सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई मांगा। तो गाइस, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ डिवाइन किंग की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 29। तो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा कि फैमिली के एल्डर जियांग चैंग को भागता हुआ देख लेते हैं और उसके ऊपर अपनी एक स्पेशल टेक्निक से अटैक करते हैं। इसकी की वजह से एक साथ जियांग चैंग के दोनों क्लोन्स और साथ ही जियांग चैंग भी काफी ज्यादा घायल हो जाता है। और अब इसके आए का एपिसोड हम लोग आज देखेंगे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में लियू फैमिली के एल्डर जियांग चैंग के सामने आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि बच्चे, अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही चॉइस बाकी रह गई हैं। इसमें से पहली ये है कि जल्दी से तुम अपनी विलेज के बारे में मुझे बता दो जहाँ से कि तुम अभी आए हो, ताकि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी पूरी क्लैन को भी खत्म कर दूं। और दूसरी चॉइस ये है कि मैं तुम्हारे हाथ पैर काट करके तुम्हारी फैमिली के बारे में पूछूं और उसके बाद फिर से तुम्हारी फैमिली को मार डालूं। लेकिन तभी ये सुन करके जियांग चैंग भी अपनी तलवार निकाल करके कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि मेरे पास अभी मेरी थर्ड चॉइस बाकी है। इतना कह करके जियांग चैंग अपनी स्वॉर्ड ब्लड स्लैश का यूज करते हुए फैमिली के लीडर के ऊपर 3 स्लैशेस से अटैक करता है। तभी जियांग चैंग के अटैक को देख करके लियू फैमिली के लीडर उससे कहते हैं, मेरे जैसे एक स्पिरिचुअल रियल्म के स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर के सामने तुम्हारे ये सारे अटैक बिल्कुल ही बेकार हैं। इतना कर करके लियू फैमिली के लीडर जियांग चैंग के सारे अटैक्स को सिर्फ अपने हाथों से ही ब्लॉक कर देते हैं। साथ ही जियांग चैंग से कहते हैं कि तुम्हारी ये कितनी ज्यादा बेकार स्किल्स हैं। तभी इधर जियांग चैंग की ओर दिखाते हैं। जियांग चैंग कहता है कि मेरा मकसद तुम्हें मारने का नहीं था। इतना कह करके जियांग चैंग अपने स्वॉर्ड ब्लड किल फ्लैश का यूज करते हुए फिर से अपने क्लोन्स बनाता है और वहाँ से तेजी से भागने लगता है। तो देख, लियू फैमिली के लीडर पहले तो थोड़ा गुस्सा होते हैं, लेकिन साथ ही जल्दी से वो भी जियांग चैंग का पीछा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उससे कहते हैं कि सपना देखना बंद करो, तुम यहाँ से भाग करके गोस्ट किंग माउंटेन पर भागना चाहते हो, मगर मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। इतना कहकर लियू फैमिली के एल्डर फिर से अपने स्पेशल पावर्स को यूज करते हुए जियांग चैंग के दोनों क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जबकि तीसरा अटैक अभी भी जियांग चैंग का पीछा कर रहा होता है। जैसे देख, जियांग चैंग भी काफी ज्यादा परेशान होता है, लेकिन इसी के साथ वो अटैक सीधा जियांग चैंग की रियल बॉडी के ऊपर भी जाकर के लगता है, जिसकी वजह से जियांग चैंग भी काफी ज्यादा घायल हो जाता है और सीधा धड़ाम से जमीन पर जाकर के गिरता है। अब ये देख लियू फैमिली के लीडर खुश होते हुए कहते हैं, तो फिर आखिरकार फाइनली ये लड़का मारा गया। मगर तभी थोड़ी देर बाद जैसे ही वो ब्लास्ट का धुआं हटने लगता है तो लियू फैमिली के लीडर सामने देख काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि उनकी आंखों के सामने जियांग चैंग बिल्कुल जिंदा होता है और वहाँ से भाग रहा होता है। फिर साथ ही जियांग चैंग सीधा गोस्ट किंग माउंटेन में अंदर जाकर के उनकी आंखों के सामने से ही गायब हो जाता है। लियू फैमिली के लीडर ये सब देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाते और फिर वो नीचे जमीन पर उतर करके कहते हैं कि मैंने इस लड़के के ऊपर पूरी 2 बार अटैक किया, लेकिन फिर भी मेरे अटैक्सों से ये नहीं मरा। सच में ये लड़का तो काफी ज्यादा लकी है, लेकिन इस सब का भी कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि तुम इस गोस्ट किंग फॉरेस्ट में मारे जाओगे। लेकिन तुम ये मत सोचना कि तुम यहाँ पर मर जाओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हें ढूंढूंगा और तुम्हारी बॉडी से तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी निकालूंगा और इसके बाद मैं तुम्हारी सारी की सारी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर डालूंगा। इतना कहकर लियू फैमिली के लीडर वहाँ से चले जाते हैं और इसके बाद नेक्स्ट सीन हमें कुछ दिनों के बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि जियांग चैंग बेहोश पड़ा एक बेड पर लेटा होता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी होती है, जो कि जियांग चैंग को जगता हुआ देख करके उससे कहती है कि तो फिर आखिरकार तुम उठ गए। अब ये देख, जियांग चैंग जल्दी से उठ करके कहता है कि आखिर मैं कहाँ पे हूँ। लड़की जियांग चैंग से कहती है कि तुम गोस्ट किंग माउंटेन पर बेहोश मिले थे और मैं तुम्हें उठा करके अपने यहाँ पे ले आई। ये सुन जियांग चैंग कहता है कि तुम आखिर क्या कह रही हो, आखिरकार इस गोस्ट किंग फॉरेस्ट में कोई इंसान कैसे रह सकते हैं। तो जियांग चैंग को ऐसा कहता देख वो लड़की उससे कहती है, पहले मैं जो तुमसे पूछ रही हूँ वो मुझे बताओ। मेरे फादर और ग्रीन फायर सिटी के किंग वू, उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट है, कोई भी इस गोस्ट किंग फॉरेस्ट में अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। तो फिर आखिर तुम यहाँ पे अंदर कैसे आए और क्या तुम्हें इस गोस्ट किंग फॉरेस्ट से डर नहीं लगता। तभी लड़की की ये सारी बातें सुनकर जियांग चैंग जल्दी से अपने कपड़े पहनता है और उस लड़की से माफी मांगते हुए कहता है कि सॉरी, मेरा नाम लिंग जियांग चैंग है और मेरा मकसद आप लोगों को बिल्कुल भी ऑफेंड करने का नहीं है। मैं तो बस एक्सीडेंटली इस गोस्ट किंग फॉरेस्ट में आ गया, क्योंकि मैं यहाँ पे काफी ज्यादा घायल हो गया था। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आपने मेरी जान बचाई। और क्या आप मुझे बस ये और बता सकते हैं कि हम लोग कहाँ पे हैं। जियांग चैंग की ये बात सुनकर के वो लड़की कहती है कि ओ, तो तुम्हारा नाम लिंग जियांग चैंग है, मगर लेकिन तुम उठो मत, तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम अभी तक पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुए हो, इसीलिए जल्दी से बैठ जाओ और हम लोग बैठ करके बात करते हैं। तभी वो लड़की भी जियांग चैंग के साइड में बैठ जाती है और जियांग चैंग से कहती है, खैर अभी तो मैंने तुम्हें अपने बारे में भी नहीं बताया। तो मेरा नाम डुगु जुई है और ये जगह, इस जगह का नाम गोस्ट किंग सिटी है।
तभी गोस्ट किंग सिटी का नाम सुनकर के जियान चेंग जुई की ओर देखने लगता है कि जुई भी जियान चेंग की ओर देख करके उससे कहती है कि वैसे ओल्ड मैन ने मुझसे कहा था यहाँ इस गोस्ट किंग सिटी से बाहर की दुनिया काफी ज्यादा दिलचस्प है, तो क्या आप मुझे उसके बारे में कुछ बता सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी पूरी इच्छा से जानना चाहती हूँ कि आखिरकार बाहर की दुनिया कैसी दिखती है। तभी जुई की चमकती हुई आंखों को देख करके जियान चेंग सोच रहा होता है कि लगता है कि इस लड़की ने कभी भी इस सिटी से बाहर जा करके बाहर की दुनिया नहीं देखी। ये लड़की सच में बाहर की दुनिया के बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस है। तभी ये सब सोचने के बाद जियान चेंग जुई से कहता है कि ठीक है, मैं आपको मेरी लाइफ को बचाने के बदले में। जियान चेंग इतना कही पाता है कि तभी एक लड़का आकर के कमरे का गेट खोलता है और जुई को आवाज लगाता है। इसकी वजह से जियान चेंग डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी ओर देखने लगता है कि दूसरी ओर जुई उसे देख काफी ज्यादा गुस्सा होती है। तभी वो लड़का भी जियान चेंग को देख करके जुई से कहता है कि जुई, फिर ये लड़का कौन है और ये तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में क्या कर रहा है। ये सुनकर के जुई जल्दी से जियान चेंग के सामने खड़ी होती है और उस लड़के से कहती है कि ये लड़का ये मेरा दोस्त है, इसलिए किन्हाओ इसके साथ कोई भी गड़बड़ करने के बारे में मत सोचना। ये सुन किन्हाओ भी जुई की ओर आगे बढ़ते हुए कहता है कि फ्रेंड जुई, तुम मेरी फ्रेंड हो, तो फिर आखिरकार तुम यहाँ पे दूसरे आदमी को कैसे ला सकती हो। किन्हाओ की ये बात सुनकर के जुई उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि शट अप, मुझे अपना कहना बंद करो, क्योंकि मैंने तुमसे कोई भी शादी करने का प्रॉमिस नहीं किया है। जुई को ऐसा कहता हुआ देख किन्हाओ भी दांत पीसता हुआ कहता है कि धिक्कार है। डुगू जुई गोस्ट किंग फॉरेस्ट की फेवरेट डॉटर है, इसलिए मैं इसको बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं कर सकता। उसके बाद वो जियान चेंग को घूरते हुए कहता है कि लेकिन मैं सिर्फ इतना करके वो जियान चेंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम कौन हो, तुम्हारी यहाँ पे हिम्मत कैसे हुई प्रिंसेस के मेंशन में आने की। देख जियान चेंग किंग हाउस से कहता है क्या तुम बहरे हो, अभी अभी थोड़ी देर पहले जुई ने तुम्हें नहीं बताया कि मैं उसका फ्रेंड हूँ। जियान चेंग की ये बात सुनकर किंग गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा कहने की, तुम ना सिर्फ गोस्ट किंग सिटी के अंदर आ गए बल्कि रेजिडेंट्स के अंदर तक भी आ गए हो। उससे पहले मैं तुम्हारा कुछ कर डालूं उससे पहले तुम यहाँ से निकल लो। किंग हाउ की ये बात सुनकर के जुई फिर से उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि अब बस बहुत हो गया, जैसा कि मैंने अभी कहा जियान चेंग मेरा फ्रेंड है, तो इसका मतलब ये है कि इसे नहीं बल्कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। ये सब देख करके तो भाई किंग हाउ का दिल सा टूट जाता है और वो सोचने लगता है आखिर जुई क्यों इसको इतना ज्यादा प्रोटेक्ट कर रही है। इधर जियान चेंग भी कहता है कि जुई इट्स ओके, मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ से नहीं गया तो आखिर ये मेरा क्या कर लेगा। जियान चेंग के इतना कहते ही यहाँ पे सीन चेंज होता है और हमें गोस्ट किंग सिटी के रेजिडेंट के गेट का सीन दिखाया जाता है, यानी कि बाहर के गेट का। वहीं पे दो गार्ड खड़े बातें कर रहे होते हैं। एक गार्ड दूसरे गार्ड से पूछता है कि हे, अभी जो पर्सन आया था क्या वो पर्सन मास्टर किन नहीं थे। तभी दूसरा वाला कहता है कि अपनी आवाज को थोड़ा नीचे रखो, क्या तुम्हें अंदर से आवाज सुनाई नहीं दे रही। प्रिंसेस ने जिस बंदे को बचाया है उसने श्रीमान के बेटे मिस्टर क्विन के साथ पंगा लेने की कोशिश की है, अब तो वो लड़का सच में यहाँ पे काफी ज्यादा सफर करने वाला है। वो गार्ड से ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे एक एल्डर अपने पीछे सैनिकों के साथ आ जाता है और उन लोगों से पूछता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या बातचीत कर रहे हो। तभी वो दूसरा गार्ड उस एल्डर से कहता है सर, मास्टर किन प्रिंसेस के घर में अंदर गए थे और अब वे लोग अंदर ही अंदर एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। तभी ये बात सुनकर के वो एल्डर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और जल्दी से अंदर जाते हुए कहते हैं कि ठीक है, मेरे साथ चलो, हम लोग भी अंदर जाकर के देखते हैं कि आखिर अंदर क्या चल रहा है। जिसके बाद वो जैसे ही प्रिंसेस के रूम का गेट खोलते हैं वो फिर से सामने देख काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी हमें नेक्स्ट सीन अरीना का दिखाया जाता है जहाँ पे कि जियान चेन और किन एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। किन जियान चेन से कहता है कि जियान चेन, अगर तुम मेरे हाथों से हार गए तो तुमको अपनी कल्टीवेशन को खत्म कर देना होगा और साथ ही तुम्हें अपनी बाहों को काट करके यहाँ से रेंगते हुए जाना होगा। तभी ये सुन जियान चेन भी हंसते हुए कहता है कि ठीक है, मगर लेकिन क्या होगा अगर तुम हारते हो तो। दूसरी ओर जियान चेन की ये बात सुनकर के किंग यू हंसने लगता है और उससे कहता है कि अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो। तभी इधर उस एल्डर की ओर भी दिखाए जाते हैं। वो एल्डर जुई के अंकल होते हैं, जिन्हें देख करके जुई जल्दी से उनकी ओर भागते हुए आने लगती है और उनसे कहती है कि अंकल सुई, प्लीज जियान चेंग की मदद करें, क्योंकि जियान चेंग किंग हाउ के बिल्कुल भी मैच का नहीं है। तभी जुई की ये बात सुन अंकल सुई उससे कहते हैं कि जुई, वेल, हमारी गोस्ट किंग सिटी का ये एक रूल है, जब कोई दो वॉलेंटियर एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे होते हैं तो उन लोगों के मैच के बीच में हम में से कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। इधर ये बात सुन पीछे खड़े दो गार्ड भी कहने लगते हैं कि आखिरकार उस लड़के में इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे आई कि उसने मास्टर क्वीन को प्रोवोक करने की हिम्मत की। हाँ, शायद से उस लड़के को ये नहीं पता कि मास्टर क्वीन स्पिरिचुअल रियल्म के हाफ स्टेप तक पहुंच गए हैं, जबकि उनके सामने जो ये लड़का है वो तो सिर्फ अपने जेन्युइन रियल्म के 7th ग्रेड पढ़ी है। अब तो ये देख करके मुझे लगता है कि
प्रिंसेस का ये प्रेमी जल्द ही किंग हाओ के हाथों से मारा जाएगा। इधर क्वीन हाओ भी हंसते हुए जियान चैंग से कहता है कि चलो ठीक है, अगर हम में से जो भी कोई इस मैच में हारेगा तो वो यहाँ पे खुद ही अपनी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देगा, साथ ही अपने हाथ पैरों को तोड़वा करके यहाँ से रेंगता हुआ जाएगा। ये बात सुनकर के जियान चैंग भी ओके कहता है और फाइट के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी इसी के साथ क्विंग जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जियान चैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हमारा ये वाला एपिसोड भी यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि आपको हमारा ये वाला एपिसोड कैसा लगा। और जल्दी से इसके नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।